हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम समझेंगे देशी पूंजी क्या होता है, जिसे इंग्लिश में इंटरनल कैपिटल बोलते हैं। देशी से आप समझ पा रहे होंगे किसी देश से है ना। अब समझने का प्रयास करते हैं। देशी पूंजी वह पूंजी होती है जो एक देश के भीतर यानी अंदर पाई जाती है। तो देशी पूंजी ऐसी होती है जो एक देश के अंदर पाई जाती है, वो उस देश की होती है। जैसे भारत देश की, तो भारत देश में जितनी भी पूंजी है वो सारी की सारी भारत देश की है। ठीक है, इस पर इस देश का ही अधिकार होता है। तो जो देश के भीतर पाई जाती है पूंजी, उसी देश का उस पर अधिकार होता है। किसी दूसरे देश का अधिकार उस पर नहीं होता है। ठीक है, वो दावा नहीं कर सकता है कि ये मेरी पूंजी है। इस पूंजी पर उस देश के प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का अधिकार यानी राइट होता है। तो उस देश में जितने भी व्यक्ति रहते हैं, उस देश में जो पूंजी है उस पर उन लोगों का अधिकार होता है। ठीक है, वो लोग यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक, और साथ साथ दायित्व भी होता है कि उसको अच्छी तरीके से बनाए रखें, है ना। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे राष्ट्रीय पूंजी को देशी पूंजी कहते हैं। तो एक बार हमने एक वीडियो में देखा था राष्ट्रीय पूंजी कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो नेशनल कैपिटल होती है वही देशी पूंजी यानी इंटरनल कैपिटल होती है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखिए, एक देश के विद्यालय हो गया या विश्वविद्यालय हो गया, सड़क मार्ग जो होते हैं ना, मार्ग पूरा वो सारे के सारे हो गए, पार्क हो गया, अस्पताल हो गया, ऐसे और भी चीज़ें आप मान सकते हैं। ये सारी जो होती हैं वो इंटरनल कैपिटल होती हैं, देशी पूंजी कही जाती हैं।